करते हम लोग। आज अपना कल की क्लास में मैंने क्या छोड़ा था तुम्हें, हम लोग जीओसी पार्ट 2 पढ़ रहे थे। उसमें हमने लोगों ने स्टार्ट किया था क्या, इंटरमीडिएट में हम लोग कार्बोकैटायन पढ़ चुके थे, कार्बेनाइन पढ़ चुके थे और फ्री रेडिकल पढ़ चुके थे। कार्बीन कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हम लोग नाइट्रीन पे थे। नाइट्रीन में हमने तुम्हें कुछ एक ट्रिक बताई थी कि जो नेम रिएक्शन बेस्ड कार्बीन है, कार्बीन के ऊपर नाइट्रीन के ऊपर जो भी नेम रिएक्शन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एक होती है एक ट्रिक बताई थी, हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। हाई स्कूल H फॉर हॉफमैन ब्रोमामाइड, S फॉर स्टमेट रिएक्शन, L फॉर लूजन एंड C फॉर कर्टियस रिएक्शन। उसमें सबसे पहले एक जो हमने बोला था कि ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो देखो इस हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में होता क्या है आपके पास कि एक होता है अमाइड और इसमें कुछ रिएजेंट होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं। उन रिएजेंट की प्रेजेंट में ये जो अमाइड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अमाइन में। ठीक है, तो ये जो अमाइड है वो 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या क्या रिएजेंट होते हैं इस रिएक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए, तो वो मैं रिएजेंट लिखता हूं। देखो आपके पास हेलोजन इस प्रेजेंस ऑफ कोई बेस हो सकता है, या तो ये हो सकता है या हो सकता है Cl2 प्लस NaOH हो सकता है। इन दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन मिल सकता है, CaOH का होल ट्वाइस हो सकता है या Cl2 प्लस बेरियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो जो हेलोजेंस होते हैं इसमें वो होता है 1 और बेस होता है 4 में, तो 1:4 में ये सब यूज होते हैं। बेसिकली अगर आप देखो तो Br2KOH को कभी कभी एग्जामिनर KOBr भी लिख देता है, तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं है कि वो Br2KOH ही मेंशन करे, वो KOR भी मेंशन कर सकता है, KOBr। बस आपको ये पहचानना है कि जो अमाइड जो होते हैं वो इन रिएजेंट की प्रेजेंस में अमाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये रिएक्शंस कैसे होती है वो हम मैकेनिस्टिकली देखते हैं, तो ये नोट कर लिया आपने, कर लेना रिकॉर्डिंग में देख के। चलो अब मैं ये देखता हूं कि आपको मैकेनिज्म कैसे होती है ये। तो सिंपल सी बात है, मैकेनिज्म देखो आपको क्या पास है, क्या 1 डिग्री अमाइड, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, ब्रोमीन के साथ, और आपके पास बेस है। तो देखो हमने तुम्हें ये बताया था जीओसी स्टार्ट करने से पहले कि जब भी आपको कोई रिएक्शन ड्रॉ करनी है सारी स्टेप देखा करो कि कौन सी रिएक्शन हो रही है और कौन सी नहीं होगी। तो देखो ये OH यहां भी अटैक कर सकता है, ये OH ये इसका भी H ले सकता है, ये OH यहां पर भी अटैक कर सकता है और यहां पर भी ले सकता है। एल्काइल मतलब कोई एक CH3 मान लेता हूं मैं, कोई एल्काइल ग्रुप मान लेता हूं, मान लिया मैंने CH3 ले लिया। तो देखो अगर ये ग्रुप यहां अटैक करेगा तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इस Br को OH रिप्लेस कर देगा। अगर ये यहां पे OH ने यहां से लिया तो ये इसका प्रोटॉन लेगा क्योंकि बेस की तरह है, तो यहां पर रिएक्शन हो रही है एसिड बेस रिएक्शन। अगर इस OH ने इस कार्बोनाइल के कार्बन पर अटैक किया तो ये हो रही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर OH फर्दर इससे प्रोटॉन लेता है तो यहां पर भी एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। और जीओसी में हमने जब तुमने जीओसी स्टार्ट की थी, जीओसी 1 में तुम्हें बताया था कि कभी कोई रिएक्शन होगी तो सबसे पहले रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन, उसके बाद रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन, उसके बाद रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसके बाद सबसे लास्ट में होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये सीक्वेंस होता है किसी भी रिएक्शंस को फॉलो करने का। तो देखो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो ये रहा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये स्टेप तो हो नहीं सकता पहले, ना ही ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है। अब या तो एसिड बेस में ये वाला बेस ये प्रोटॉन ले या वाला बेस ये प्रोटॉन ले। अगर यहां से प्रोटॉन लेता है तो नेगेटिव यहां बनाएगा, यहां से प्रोटॉन लेता है तो नेगेटिव यहां बनाएगा। और जीओसी में पढ़ के आए हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव स्टेबल होता है। तो इस पे नेगेटिव और इस पे नेगेटिव, एन पे नेगेटिव मोर स्टेबल होगा, तो ये एसिड बेस की जल्दी से नहीं होगी, ये एसिड बेस फास्ट होगी। तो इन सब कंक्लूज से हमने ये निकाला कि ये CH3 C++O NH- बन गया, और क्या निकला H2O और Br2, ये ऐसा का ऐसा ही रहा। अब देखना क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है N-, ये क्या करेगा, इस Br पे अटैक करेगा और इस Br को बाहर निकालेगा। तो क्या होगा, यहां से Br बाहर गया,
ये बना CH3 C डबल बॉन्ड O NH Br। देखो N ब्रोमामाइड बन गया ना। अब होता क्या है इस पर ये होता है कि बेस OH माइनस तो फिर भी था, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहां पर ये N पर H है, तो ये अब एसिडिक H बन गया। तो ये फिर से H क्या करेगा, ये प्रोटॉन ले लेगा और यहां से H2O बाहर निकालेगा, और ये आपका आगे स्टेप हुआ N माइनस और Br। अब देखो यहां से ना दो स्टेप मैं बताता हूं। एक स्टेप तो ये बताता हूं, ये क्या बना, एनाइन बना कोई एक, और आप कभी भी केमिस्ट्री में एनाइन से एनाइन बाहर निकालोगे तो वो न्यूट्रल स्पीशीज बनती है। देखना बोर्ड छोटा है इसलिए मैं यही बताता हूं। एनाइन से आप क्या करो, ये एनाइन बाहर निकाल दो, तो यहां पर बने CH3 C डबल बॉन्ड ON, ये नेगेटिव पहले से था और ये न्यूट्रल। तो जब भी आप एनाइन से एनाइन बाहर निकालोगे Br माइनस, तो ये बना न्यूट्रल स्पीशीज। इस न्यूट्रल स्पीशीज को आप बोलते हो नाइट्रीन। ठीक है, अब होता क्या है, ये स्टेप तो ऐसे, लेकिन क्या होता है कि ये स्टेप ऐसे माना जाता है कि ये नेगेटिव इधर आता है और ये एल्काइल ग्रुप है, इसके एल्काइल ग्रुप ये माइग्रेट करता है इस N पर, तब ये लीविंग ग्रुप जाके बाहर निकलता है। तो देखना ये C डबल बॉन्ड हो तो ऐसा ही रहा, ये N से C क्या हुआ, डबल बॉन्ड बना, और ये CH3 ग्रुप N से माइग्रेट हुआ और तब Br बाहर गया। तो ये स्टेप हो गया। इसका नाम होता है आपके पास एल्काइल आइसोसाइनेट। अभी मिथाइल है तो मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाएगा। अब देखना जो नाइट्रीन बनती है ये भी क्या एक इंटरमीडिएट है, और आपको हम बता चुके थे कार्बीन में जब भी कार्बीन और नाइट्रीन एज ए इंटरमीडिएट बनेगा तो वो सबसे पहले करता है एडिशन रिएक्शन, फिर करता है इंसर्शन रिएक्शन, फिर करता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, फिर करता है डाइमराइजेशन रिएक्शन। तो अभी यहां पर ना एडिशन का प्रोसेस है ना इंसर्शन का है, तो ये नाइट्रीन किस में जाएगा, रीअरेंजमेंट में। तो ये रीअरेंजमेंट कैसे होता है, CH3 ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो CH3 तो ये रहा, ये N पे गया, और ये CO बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया। देखो ना आइसोसाइनेट, तो ये भी बन गया। तो चाहे स्टेप इस तरीके से हो, चाहे स्टेप इस रीअरेंजमेंट के फॉर्मेट में हो, और इस पूरी रिएक्शन में ये रीअरेंजमेंट जो होता है बहुत ही मेजर स्टेप होता है, इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। ये जो स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, और ये जो स्लो स्टेप जब भी रिएक्शन में होता है वही आपका RDS स्टेप भी होता है। तो यहां से बन गया क्या, साइनाइड बन गया, नाइट्रीन एज ए इंटरमीडिएट बन गया। अब क्या होता है, फर्दर इस पर वाटर का अटैक कराओ। तो देखो वाटर का अटैक ये क्या करेगा, इधर बॉन्ड करेगा और इधर ये शिफ्ट करेगा, तो ये बना C डबल बॉन्ड O और H2O पॉजिटिव, और यहां पर रहा N नेगेटिव, और ये रहा CH3। अब क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, तो यहां पर गया C डबल बॉन्ड OH, इस H एक ट्रांसफर होके NH पर चला जाएगा CH3। अब होता क्या, ये स्टेप क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 बाहर जाएगा, तो ये बन गया CH3NH2 एज अ 1 डिग्री अमाइन। अब देखना आपको मैंने 4 मोल बेस बताए थे, 1 मोल बेस यहां यूज हुआ, 1 मोल बेस यहां यूज हुआ। अब जो 2 मोल बेस बचे वो कहां यूज हुए, वो आपको फटाफट ये देखो जल्दी से। ये था CO2। CO2 क्या होता है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक नेचर का होता है। तो बेस क्या करेगा, इसको यहां से न्यूक्लियोफाइल अटैक करके ये C डबल बॉन्ड O माइनस और ये OH लग गया। इस O माइनस को काउंटर आयन करने के लिए पोटेशियम हमने ले रखा था, क्योंकि एक और OH लेगा, क्योंकि ये एसिडिक H फिर से है, तो ये H बाहर निकलेगा, और यहां पर क्या करेगा, माइनस का वाटर यहां भी गया यहां भी आया, तो ये बना C डबल बॉन्ड O माइनस, यहां पॉजिटिव के लिए कैटायन लगा, ये एक तरह से क्या हो गया, K2CO3। यही स्टेप आया था आपका मार्च अटेम्प्ट में, मींस में, कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में जब CO2 लीव करता है तो वो किस फॉर्मेट में जाता है, तो वो जाता है पोटेशियम इसकी तरह कार्बोनेट के फॉर्म में बाहर निकलता है। तो ये ऑप्शन था। तो इस तरीके से तीसरा मोल बेस यहां यूज हुआ, चौथा मोल बेस यहां यूज हुआ। तो ओवरऑल इस हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में 4 मोल बेस 1 मोल Br2 यूज हुआ। तो इस तरीके से ये रिएक्शन मैकेनिज्म कंप्लीट हुई। थैंक यू।